हाँ जी बच्चे, अब हम कर रहे हैं चेंज द वॉइस का हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। 25 क्वेश्चंस हैं इसमें, यानी कि 25 सेंटेंसेस हैं। उसमें अलग अलग टाइप के कंसेप्ट हैं, यानी कि सिर्फ एक कंसेप्ट पे नहीं है, हर टाइप के क्वेश्चंस इसमें सेंटेंसेस लिए हुए हैं, ताकि आपको सारे सारे जो भी हमने पिछले वीडियोस में किए हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो उसका सबका मिक्स है ये, कि ताकि सारे जो आपके कंसेप्ट हैं रिगार्डिंग वॉइस वो आपके रिवाइज हो जाएं। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब कि कुछ अजीब तरह के सेंटेंसेस भी हैं जो किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और उसके लिए कोई स्पेसिफिक हमारे पास रूल नहीं है, लेकिन उसका पता होना चाहिए हमें कि वो किस तरह से हमने उसका पैसिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द गवर्नमेंट इज़ स्पेंडिंग टू मच मनी ऑन ऑपरेशन पिंक। तो जो सरकार है वो ऑपरेशन पिंक पे बहुत सारा मनी है वो कर रही है। तो पहला जो रूल होता है, क्या होता है वॉइस का, कि हम सब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट करते हैं, सब्जेक्ट में। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अगर फर्स्ट फॉर्म दे रखी है वर्ब की, तो या उसके साथ एस और ई एस है, तो हम उसको इज़ एम आर में कन्वर्ट करते हैं। अगर हमारे पास इज़ एम आर दिया है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, उसमें इज़ बीइंग और ऐड कर देते हैं, इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अगर हमारे पास हो वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हम किस में बदल देते हैं, उसको वाज वर में बदल देते हैं। ठीक है, और वाज अगर वर हो तो उसको हम बीइंग और लगा देंगे, यानी कि वाज है तो वाज बीइंग लगा देंगे। उसके बाद हैज़, हैव, हैड, चाहे वो किसी भी सेंटेंस में हो, फ्यूचर में अगर शैल हैव यूज़ कर रहे हैं, मतलब हमें जहाँ भी हैज़, हैव, हैड दिखा, उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, बीन यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद कोई भी हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरीज हो, ठीक है, कोई भी मॉडल हो, उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, बी यूज़ करेंगे, ये एम है। ठीक है, जैसे शुड बी, कुड बी, ऑट टू बी, नीड टू बी, इन सब के साथ हम बी यूज़ करेंगे। ठीक है, और कोई भी टू इन्फिनेटिव हो उसके बाद भी हम बी यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, द गवर्नमेंट और टू मच मनी हमारा है ऑब्जेक्ट, तो इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो टू मच मनी इज़ है हमारे पास, तो इज़ बीइंग स्पेंट ऑन ऑपरेशन पिंक बाय गवर्नमेंट। ये इज़ है, डिपेंड करता है कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो कि सब्जेक्ट बनने वाला है, वो सिंगुलर है या प्लूरल। ठीक है, जो भी बाद में हम जो लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, वो डिपेंड करती है कि हमने सब्जेक्ट किसको बनाया है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में था उसके अकॉर्डिंग ही हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी पैसिव में। ठीक है, दे हैव बिल्ड 6 न्यू हेलीपैड्स एट नैला। तो यहाँ पे दे है सब्जेक्ट है हमारा, 6 न्यू हेलीपैड्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसको चेंज किया हमने, 6 न्यू हेलीपैड्स हैव बीन बिल्ट एट नैला बाय देम, क्योंकि हमारे पास हैव था, तो हमने क्या लगाना है, इसके आगे बीन लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, दे रिजेक्टेड हिज प्रपोजल एंड लाफ्ड एट हिम। यहाँ पे दो सेंटेंस हमें दे रखे हैं, दे रिजेक्टेड हिज प्रपोजल एंड लाफ्ड एट हिम, यहाँ पे हिडन है सब्जेक्ट दे। ठीक है, दे लाफ्ड एट हिम, दे रिजेक्टेड हिज प्रपोजल इस सब्जेक्ट, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये दे है, यहाँ पे ये हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग चेंज करें, रिजेक्टेड सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पे भी लाफ्ड एट क्या है, सेकंड फॉर्म है। कैसे पता चलता है सेकंड फॉर्म, क्योंकि थर्ड फॉर्म होती तो इसके साथ क्या होता, आगे हैज़, हैव, हैड में से कुछ होता, तो ये होती थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर सिंपल ईडी वाली फॉर्म है, इसका मतलब क्या है, ये सेकंड फॉर्म है। तो हिज प्रपोजल वाज रिजेक्टेड। ठीक है, हिज प्रपोजल सेकंड है, तो हमने वाज वन में कन्वर्ट कर दिया, हिज प्रपोजल वाज रिजेक्टेड, ही वाज लाफ्ड एट बाय हिम। लाफ्ड एट इसके साथ ही चिपका रहता है। ठीक है, जब हम बाय लगाएंगे तो प्रपोजिशन लाफ्ड एट क्या होती है, एट तो साथ ही रहता है इसके। हु इज़ बॉदरिंग यू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, हु को किस में चेंज करना है, बाय हुम में। फिर इसके बाद सब्जेक्ट कौन सा बनने वाला है, यू बनने वाला है, तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, इज़ नहीं आएगा, क्या आएगा, आर, फिर यू, फिर बीइंग। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जब भी आपका क्वेश्चन इंटेरोगेटिव वाला हो, तो उसमें क्या करना है, अगर पहले हमारा जो भी हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ है, हैव है, हैड है, या फिर हमारा क्या है, इज़ एम आर है,
तो पहले वो लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो इसके साथ आना है, चाहे वो नोट है, चाहे वो बी है या फिर बीन है, वो क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है। मेन जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आती है। वो जो उसके साथ वाला जो भी मटेरियल रह गया है वो सारा उसके सब्जेक्ट के बाद आएगा। स्पेशली कब, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे होते हैं। ठीक है, तो बाय हुम आर यू बीइंग हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट के बाद लगाया, बीइंग बोदर्ड। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ये वन, समवन, एनीवन, नोबडी, एनीबडी, इन सबको हम नेग्लेक्ट करके सिंपल बना देते हैं इसका। ड्यूटी मस्ट बी डन। द मर्डर हिट द नाइफ इन द ग्रास, तो ये सिंपल था। द नाइफ क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है बनने वाला। द नाइफ वाज हिडन, मर्डर हिड ये सेकंड फॉर्म है हाइड की, तो हिडन इन द ग्रास बाय द मर्डरर। एनीवन विल रॉब यू इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, एनीवन आ गया मतलब इसको नेग्लेक्ट कर देंगे हम। आगे है यू है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो यू विल है तो बी आ जाएगा, यू विल बी रॉब्ड इफ़ यू आर नॉट केयरफुल। इसके आगे कुछ भी नहीं है चेंज करने वाला, तो हमने एज इट इज़ रखा है। ही आस्क्ड मी टू वेट, ये बहुत सिंपल है बट इसमें स्पेसिफिक कोई रूल नहीं है। आई वाज आस्क्ड टू वेट, हम बाय हिम को नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि बाय हिम लगा दिया तो उसकी सेंस थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। लेट देम डू इट नाउ, हाँ जी, लेट इट है यहाँ हमारा सब्जेक्ट। नेक्स्ट लेट इट बी डन बाय देम नाउ। ठीक है, ये ध्यान रखना कैसे किया है हमने। एवरीवन नोज दैट मिस्टर ए इज़ गैंग लीडर, एवरीवन है नेग्लेक्ट करना है हमने। ठीक है, तो मिस्टर ए इज़ नॉन टू बी अ गैंग लीडर। देखो मैंने बोला था कि अलग तरह के क्वेश्चन हैं, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको देखना है कि आपने इसको कैसे किया हुआ है। देखो पहले अगर कुछ भी नहीं समझ आता तो इतना इंग्लिश तो होता है हमारा कि उसको हिंदी में कन्वर्ट करो, हिंदी में उसकी पैसिव बना के देखो। ठीक है, कि उसको पैसिव में किस तरह से हम कह सकते हैं। हैज़ समवन टोल्ड यू अबाउट योर रिजल्ट, हैज़ है तो मतलब इसके साथ बीन आएगा। ठीक है, तो यू है मतलब हैव हो जाएगा हैज़ का, तो हैव यू बीन टोल्ड अबाउट योर रिजल्ट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, प्लीज़ सिट हेयर एंड वेट टिल आई रिटर्न, तो प्लीज़ है तो मतलब रिक्वेस्ट है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट हेयर एंड वेट हेयर टिल आई रिटर्न। देखो यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड है, वैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है कहाँ पे, जब हम पैसिव में चेंज करते हैं, लेकिन इसकी जो पैसिव के लिए थर्ड फॉर्म का जो था सारा भार इसका किसने ले लिया, रिक्वेस्ट ने ले लिया। तो टू के बाद हमेशा किसकी आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है। तो हमने सिट को थर्ड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया, यू आर रिक्वेस्टेड, तो पहले ये यू आर रिक्वेस्टेड किस फॉर्म में है, पैसिव फॉर्म में है, तो आगे वाला हमने टू लगा के एज इट इज़ लिख दिया। इट वॉज क्लियर दैट द पेरेंट्स हैड ब्रॉट अप द चाइल्ड वेल, इसका क्या होगा, इट वॉज क्लियर दैट, जैसे इट वॉज टाइम टू था ना, तो ऐसे ही है ये, इट वॉज क्लियर दैट। उसके बाद हम चेंज लाएंगे क्या, द चाइल्ड हैड बीन वेल ब्रॉट अप बाय द पेरेंट्स, तो नहीं लिखेंगे क्योंकि बच्चा है उसको ब्रॉट अप कौन करता है, उसका पालन पोषण कौन करता है, पेरेंट्स ही करते हैं, तो बाय द पेरेंट्स लगाओ चाहे ना लगाओ एक ही बात है। ठीक है, पीपल सेज दैट टॉर्टोइज लिव लॉन्गर देन एलिफेंट्स, पीपल सेज दैट मतलब ये है यूनिवर्सल था कि सबको पता है, तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं कि पीपल, वैसे हम पीपल वाला नेगलेक्ट ही करते हैं कि पीपल तो अंडरस्टूड होता है। टॉर्टोइज आर सेड टू लिव लॉन्गर देन एलिफेंट, जैसे उसमें होता है ना कि पुलिस ने चोर को अरेस्ट किया, वैसे ही सेम वैसे ही, तो हम ऐसे लगाते हैं द थीव्स हैड बीन या हैव बीन हैज़ बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, हम नेगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसे ही टॉर्टोइज आर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेज है, तो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर आएगा, तो आर सैड टू लिव लॉन्गर, आगे हमने एज इट इज़ लगा दिया, लिव लॉन्गर देन एलिफेंट्स। ठीक है, इट सरप्राइज्ड मी टू हियर समवन हैड रॉब्ड यू, तो मी आई सरप्राइज मतलब सेकंड फॉर्म, वाज आ जाएगा, आई वाज सरप्राइज्ड टू हियर, आगे समवन हैड रॉब्ड, ये दो सेंटेंस बन गए यहाँ पे। यू हैड बीन, यू है यहाँ पे तो यू आ जाएगा यहाँ पे, हैड के साथ बीन, हैड बीन रॉब्ड, बाय समवन लगाना नहीं, समवन को हम छोड़ देते हैं। दे हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज द स्कूल फीस दिस ईयर। ठीक है, तो इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू इंक्रीज द स्कूल फीस दिस ईयर, इस सेंटेंस को दो बार पढ़ लेना, ध्यान से सुन लेना कि ये कैसे किया है। वाई डू यू ब्लेम अस, इसका क्या होगा, वाई डू यू ब्लेम अस, वाई है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, वाई
यू है, यू के साथ क्या आएगा, डू डज हो तो किस में हम कन्वर्ट करते हैं, इज एम आर में कन्वर्ट करते हैं, तो यू के साथ आर आएगा। वाई आर वी ब्लेम का ब्लेम्ड बाय यू। इट इज़ टाइम टू से प्रेयर, तो इट इज़ टाइम टू हो तो उसमें टू कट करके फोर लगा देते हैं हम। इट इज़ टाइम फॉर प्रेयर, प्रेयर्स मतलब जो भी नाउन होती है वो पहले लगाते हैं, प्रेयर्स टू बी सेड। ठीक है। डिड यू मेक ए नॉइस, वाज, डिड है तो मतलब सेकंड फॉर्म मतलब वाज। ठीक है। वाज अ नॉइस मेड बाय यू। लेट द दिस लेटर बी पोस्टेड, इसका क्या होगा, पोस्ट द लेटर। ठीक है। ये पैसिव में दे रखा था, इसको हमने एक्टिव में चेंज किया है। टेल हिम टू गो, लेट हिम बी टोल्ड टू गो। ठीक है। हिम क्या है यहाँ पे, हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना के लिखना होता है। लेट हिम बी टोल्ड टू गो। ठीक है। डू दे लाइक देयर टीचर्स, आर देयर टीचर्स लाइक्ड बाय देम। ठीक है। इस सेंटेंस को ध्यान से देखना कि ये कैसे किया हुआ है। वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे सब क्लियर हो जाएगा। डू दे लाइक देयर टीचर्स, आर देयर टीचर्स लाइक्ड बाय देम। थैंक गॉड, थैंक गॉड का क्या होगा, गॉड बी थैंक्ड। पीपल टेक राइस ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइस इज टेकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल को हम छोड़ देते हैं। राइस क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। टेक क्या है, वर्ब है हमारी जो चेंज करनी है। और टेक फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में कन्वर्ट होती है, इज एम आर में। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। ठीक है। तो दोज, यहाँ से ये वाला सेंटेंस, दोज हु हेल्प देमसेल्व्स आर हेल्प्ड बाय गॉड। Thanking now, thanks for watching the video and